नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, संस्था अवामी सोशल वेलफेयर कमेटी द्वारा निरंतर 26 वर्षों से मानवता के क्षेत्र में बहुत कार्य किए गए हैं। और हमने देखा 2020 और 21 की महामारी ने बहुत से लोगों का घर उजाड़ा है। काफ़ी चीज़ें ने बहुत बुरी बुरी चीज़ें हुई है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इसमें क्या योगदान दिया था 2020 एवं 21 में। मैं ही नहीं, पूरी जगत में, पूरे संसार में जब ये अफरा तफरी मची हुई थी वैश्विक महामारी के दौर में, तो हमारी संस्था तो क्या 26 सालों से किया है कि जनहित एवं सामाजिक कार्य के लिए काम करती आ रही है। कि जो 2020 जो दर्द दिया है और 2021 ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये मेरे लिए नहीं, पूरे समाज में, देश में अनगिनत लोग हैं जो इस चीज़ को पे एक अनुभव करते हुए अपने दिल में आज भी महसूस करते हैं। और ये जो दौर था एक अनुभव ही दिया है जीवन शैली जीने के लिए। और क्योंकि इंसान क्या है, कभी कभी एक ऐसा दौर भी आया है कि जो सब कुछ गुजर जाने के बाद किसी घर में क्या है कि देहांत हो गया, परिवार में ख़त्म हो गया है, रुखसत हो गया इस दुनिया से। लेकिन उस बीच में जब कोरोना महामारी के दौर में कोई नहीं आया, सगे संबंधी रिश्तेदार भी क्या है चाहकर भी नहीं आ पाए। व्यक्ति खुद ही अपने एक जो संसार से जाने वाला अपने परिवार के बीच जो चला गया, उससे अकेले उसका सामना किया है। और इससे क्या है कि एक मजबूती मिली है व्यक्ति को। तो ऐसे अवामी संस्था की तरफ से मैं माध्यम से हमने काफ़ी पूरे प्रदेश के लिए काम किया है, पूरे शहर के लिए काम किया है कोरोना महामारी के दौर में। और दवाइयों से लेकर देखे होंगे कि ऑक्सीजन, सैकड़ों लोगों का ऑक्सीजन दिलवाया हम लोगों ने। दवाइयों की आवश्यकता थी, दवाई दिलवाया गया। और जो जो लोग परेशान रहते थे घरों में, खाने नहीं थे, मौलिक चीज़ें नहीं थी उनकी जीवन जीने के लिए, तो ऐसे वक्त में हमारे पास जब सूचना आती थी कि हम क्या करें, नहीं हमारे जीने का कोई मकसद नहीं रह गया है, हमारे परिवार में कुछ कोई नहीं है, तो हम क्या करें। तो खाने के लिए भी, खाने के साथ साथ हम उनको हौसला अफजाई क्या करते थे। जब बहुत से ऐसे भी कोरोना पेशेंट थे जो कि उनकी हौसला अफजाई क्या करते थे कि आप मत घबराइए, कुछ नहीं होगा। तो हमारी संस्था का यही उद्देश्य है, मानव जाति की जीवन को सुरक्षित करना, कल्याण, उनकी कल्याण के लिए सोचना। तो आज देखे होंगे कि 2020 से लेकर 2021 तक निरंतर हमारी संस्था भुखमरी से लड़ने के लिए, लोगों को भूख से बचाने के लिए कार्य किया है। हर व्यक्ति प्रयास कर सकता है, कोशिश कर सकता है, उसमें एक नए नए आयाम, नए नए अनुभव मिलता है। हमें नहीं कह रहे हैं कि हमसे गलतियां नहीं होगी, या कभी टाइम में खाना नहीं मिल जानते बना, बहुत लोगों को खाना बनाया जाता है, 250-300 लोगों को, 400 लोगों को खाना बनाया जाता है, कभी कभी 500 लोगों को खाना बनाया जाता है, हजारों का खाना बनाया जाता है। तो ऐसे बीचों में क्या है कि खुद बना के बनाना और खुद बना कर ले जाना। हमारे बच्चे हैं जो इसको स्टूडेंट लोग हैं, कॉलेज के इंजीनियर के जो पढ़ाई करते हैं लड़के लोग, हमारा बहुत काफ़ी सपोर्ट किए संस्था कि उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। कभी क्या है कि बहुत से लोग क्या है इस दौर में, शुरुआती दौर में काम किया कुछ दिनों ने, इसके बाद क्या है कि कोई कोरोना के खौफ से छोड़ के चले गए, जो अभी तक लौट के नहीं आए, मतलब अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। उस बीच में ही हमने खाने के लिए क्या है निरंतर जारी रखा है। आज 365 दिन पूरे हुए हैं। ये कोई जश्न खुशियाँ मनाने की चीज़ नहीं होती, एक अनुभव मिला है हम लोगों के जीवन में जी। और इस बीच में मैं समस्त अपने प्रदेशवासियों के को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। कुछ उसमें एक प्रदेश की बहुत बड़ा बुद्धिजीवियों का हमारे साथ समर्थन था, सपोर्ट था। उन्होंने बोला कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप करिए, हम आपके साथ में हैं। और यूथ जो है, आप जैसे बोल रहे थे यूथ की बात नहीं, कुछ यूथ जो है हमारे साथ आज भी काम करते हैं और उनकी बदौलत के आज यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग। और दैनिक समाचार के जो पत्र हैं, उनके बुद्धिजीवी पत्रकार बंधुओं के द्वारा जो है वो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हर हमेशा प्रोत्साहित किया है, हर हमेशा क्या है बोला, आप हिम्मत मत हारिए, आप काम करिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ में हैं। उन्होंने बराबर समाज को नए नए खबरें दिया है, सामाजिक कुर्तियों के लिए, सामाजिक सरोकार के लिए। तो संस्था जब जब ये काम करती थी, संस्था के भी खबरें बराबर जाती रही, जिसमें लोगों को जागरूकता पैदा हुई है। और समाज में क्या है, अवाम जिस तरीके से अवामी संस्था काम करती है, इसको देखकर बहुत से लोग क्या है संस्था बनाया है और काम कर रहे हैं। और उनके मन में जिज्ञासा हुई कि हम भी समाज सेवा करें, तो अभी तकरीबन सैकड़ों लोग अपनी संस्था बनाया है और काम कर रहे हैं। हमने
हमें बहुत खुशी हो रही है कि यूथ सामने आए, उन्हें कुछ करना चाहिए। और इसमें बहुत बहुत बड़ी सीख मिलती है। मानवता जो मानवता है, मानवता बहुत बड़ी एक समाज को संदेश देता है। एक ये भी एक इबादत है, जी ये भी एक मैं इबादत के रूप मानता हूँ इसको। और इसी से नए नए चीज़ काम करने का मुझे अनुभव मिलता है। लोग पूछते हैं कि आप नई नई चीज़ कैसे कर लेते हैं। तो नई नई चीज़ क्या है, जब आप किसी चीज़ की धरातल में जाओगे तो नई नई चीज़ दिखेगी आपको। जी अवामी संस्था की जानिब से अभी हमने क्या है 500 से ज़्यादा कंबल बांट चुके हैं। जी अभी जिस रात पानी गिर रहा था 28 दिसंबर की रात में, तो हमने क्या है 500 कंबल शहर के अंदर बांटा है। और साथ में भोजन, कपड़ा, बच्चों की छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए के स्वेटर बंटवाया गया पूरे अस्पतालों में। तो इस तरीके से संस्था काम करती है। आपका इस एक्सपीरियंस से आप जो न्यू पीढ़ी है उनको क्या बताना, यानी क्या सीख देना चाहेंगे कि वो क्या करे जो इसमें थोड़ा अच्छा उनको वो करे? मन में अच्छे विचार लाएं और सकारात्मक सोच रखें अपने विचारों को। जब आप क्या है कि अच्छी सोच रखेंगे तो आपको अच्छा ही अच्छा दिखेगा। और एक अच्छा जो है, एक क्या है कि एक खुले विचार में जब आप काम करेंगे तो उस समय क्या है कि नए नए अय्याम आएंगे, नई नई सोच आएगी। जी एक दूसरे की मदद के लिए आप जब काम करेंगे तो क्या है ईश्वर आपके साथ रहेगा। सर, आज की डेट में देखा गया है कि बहुत लोग नशाखोरी की तरफ गए हैं और आपने बीच में बहुत आवाज़ उठाई थी कि नशाखोरी बंद की जाए सारी चीज़ों को लेकर। तो इस अभियान के बारे में आप कुछ बताएं। देखिए शुरुआती दौर में क्या है कि हमने नशे के लिए सुपोषण अभियान और नशा मुक्ति अभियान चलाया था। जी हमें नहीं मालूम कि नशा मुक्ति अभियान में कितनी बड़ी संकट आएगी, कितनी बड़ी तकलीफ होगी। तो 6 महीने के बाद क्या है हमने जब चलाए, तो इसके बाद जब क्या है पूरे शहर में चलाए, पूरी राजधानी में हमने चलाना शुरू किया। और ख़ास तौर से वहाँ पर जहाँ पर आदमी नशे में हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसे लोग हैं, स्टेशन में चलाया। वहाँ पर काफ़ी समर्थन तो मिला, लेकिन उसके 6 महीने के बाद क्या हमको लगा कि जो माफिया लोग हैं, शराब माफिया हैं, जी जो मादक पदार्थ जो बेचते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जिनको क्या है कि उनको नुकसान होता है, उनको तकलीफ़ होती है। तो इसमें काफ़ी भी हमारे पर तकलीफ़ आई और उनके तरफ से क्या है हमारे पर अभद्र व्यवहार किया गया। हमने शहर के थाने में भी इसका क्या है जानकारी दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा एक चैनल है, बहुत बड़ा एक वो है जिसमें क्या है कि शराब नशा मुक्ति इतनी जल्दी बंद नहीं हो सकती है। इसमें सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है कि एक सामाजिक संस्थाओं की मदद करना चाहिए। जी और जब उनके ऊपर कोई संकट होता है नेक काम के लिए, तो उस समय क्या है कि सरकार को, शासन को साथ देना चाहिए। लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि सारी चीज़ सिस्टम पर डिपेंड होती हैं। जी जी तो अवामी संस्था क्या खुलकर काम किया सुपोषण अभियान के लिए, और साथ में नशा मुक्ति अभियान चलाया। तो उस बार हमला भी हुआ था जी जी हमारे कुछ बच्चे के ऊपर, लेकिन क्या है कि सूझबूझ की वजह से अपनी जान की रक्षा की। और साथ में बीच बीच में अभी भी हमारे से नशा मुक्ति चलाई जाती है। और सुपोषण अभियान तो देख रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से चल रहा है, जी जी और 365 दिन हो गए। और आगे इसका जो कल से तारीख भी चेंज हो जाएगा, दिन भी चेंज हो, दिन रहेंगे, रात वही रहेंगे, चेहरे भी वही रहेंगे, लेकिन तारीख बदल जाएंगे। जी जी हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। अब आगे क्या होगा, निर्णय कैसे होगा, ये हमारी समिति, हमारी संस्था के लोग जो बैठ के इसका निर्णय करेंगे। जी मैं आपको और आपकी संस्था को समस्त देशवासियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं नए वर्ष की, एवं आपके 365 दिन पूर्ण निःशुल्क भोजन वितरण करने की, बिना किसी शासकीय अनुदान के। धन्यवाद सर। जी, मैं भी क्या है कि समस्त छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत नए वर्ष की बधाई दूंगा और हार्दिक शुभकामनाएं कहूँगा। बस कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ घंटे बचे हैं, इसके बाद तारीख बदल जाएंगे। दिन तो वही रहेगा, लेकिन क्या आदमी के व्यवहार, आदमी की ख्वाहिशें, आदमी की ज़िंदगी में एक दूसरे से जुड़े रहना भी बहुत बड़ी आराधना है। मैं चाहता हूँ सबके जीवन में सुखमय हो, खुशियाँ आए,
एक दूसरे की मदद करें, अपनी भावनाएं, अपनी विचारों को अच्छा रखें। यही आवामी संस्था की ओर से कहना चाहता हूँ। और हमारे जितने भी ये आवामी संस्था के जितने पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, हमारे आवामी सामाजिक संस्था ग्रुप में हैं, मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारे हर काम में हमारे समय समय पे हमें सहभागिता मिलती रही, हमारे हमको हौसला अफजाई करते रहें। और इस बीच में हाँ, यदि हमसे कोई किसी तरीके से गलतियाँ होती हैं तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आगे भी हम आशा और उम्मीद रखेंगे कि हमारे नेक कामों में आप सभी अपनी सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।